अचानक दिल्ली का प्रोग्राम हो गया, शायद एक दिन के लिए मेरा ख्याल है। तो काम के सिलसिले से मैं और डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। एयरपोर्ट निकल रहे हैं, 8 बजे की फ़्लाइट है एयर इंडिया की, लेकिन अभी थोड़ा टाइम था और क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाया था। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब सफ़र होता है तो एक टाइम का खाना जो भी हो, अगर रात की गाड़ी है तो दोपहर में, और दोपहर की है तो सुबह का नाश्ता, उसको स्किप करते हैं। तो यहाँ आकर के थोड़ा सा रुके हैं। ठाकुरगाछी बोल के जगह है, ये रेस्टोरेंट है हरियाणा स्वीट्स। इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया है और अब चाय पियेंगे, क्योंकि चाय नहीं पी। अब कुछ चाय पीने के लिए कुछ खाना ज़रूरी था, इसलिए खा लिया है। चाय पियेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके आगे निकलेंगे। कोशिश करूँगा इस ट्रिप की भी आपको थोड़ा बहुत जितना दिखा पाऊँ दिखाऊँगा इंशाल्लाह। पहुँच गए हैं और सिक्योरिटी चेकिंग भी कर लिया है। अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब बैग वैग ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है, एक छोटा हैंड बैग है, तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है कि वो अलग से जाए। साथ लेकर के फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे, ऊपर रख देंगे। छोटा है, 5 किलो का छोटा एक बैग है। एक जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो वो है इंशाल्लाह कलकत्ता एयरपोर्ट पर। और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट तो आगे थे, हम लोग बोर्ड कर लिया। गेट नंबर 22 दिया है। 22 पर अभी गुवाहाटी की फ़्लाइट है, वो जाने के बाद फिर हम लोग की बोर्डिंग शुरू होगी। अब काफ़ी पहले आ जाना पड़ता है कलकत्ते में। जाम का कोई ठिकाना तो है नहीं, आपको मालूम है बड़े शहरों में जाम के क्या हालात हैं। यही दिल्ली से हालात रहते हैं, यही बॉम्बे से था। पिछली बार तो बम्बई हम लोग आ रहे थे, तो वो हुआ ये कि वो लेट हो गए। गाड़ी हमारी थोड़ी देर से आई होटल में, जब निकले तो वो फिर एकदम आफत हो गया। ऐसे भागा भागा हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। लेकिन ये कि बॉम्बे भी अब थोड़ा कुशादा हो गया ट्रैफिक का सिस्टम। और एयरपोर्ट जनरली बाहर होता है, क्योंकि जगह बहुत चाहिए होती है, इसलिए जनरली शहर के बाहर ही होता है। हालांकि अब तो सब आबादी बढ़ते बढ़ते शहर के अंदर आ गया है सारा कुछ, मगर उसके बाद भी दूर होता है शहर से, इसी वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो कलकत्ते का भी वही हाल है, दूर है, शहर से दूर है। मुझे याद है बचपन में हम लोग आया करते थे जब एयरपोर्ट, तो मतलब रात में जब छोड़ के किसी को सी ऑफ करके जाते थे, तो प्राइवेट एयरलाइन तो कोई थी नहीं उस टाइम में, वही चलती थी, इंडियन एयरलाइंस बोल करके थी। और एक छोटी फ़्लाइट चलती थी, छोटी वो होते थे, उसके पंखे बाहर दिखाई दिया करते थे। मुझे नहीं मालूम उसे क्या बोलते हैं, फोकर ना क्या, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा इस वक्त, मेरा वर्ड नहीं है जहन में। तो वो चलती थी छोटी फ़्लाइट्स। तो मुझे याद है कि हमारे घर से जब यहाँ तक आते थे तो बीच में जंगल पड़ते थे, और जंगल में सियाल की आवाज़ आया करती थी, यानी जैकल्स जिसको बोलेंगे, उसकी आवाज़ रास्ते भर आपको मिलती थी जब वो जंगलों से गुज़रती थी एक कार। तो और छोड़ करके जल्दी जाना पड़ता था। पहले तो एयरपोर्ट के अंदर तक आ सकते थे आप, बहुत पास तक, कोई टिकट नहीं लगता था, कोई पैसा नहीं लगता था। अब तो खैर वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो सी ऑफ करने वाले जो आते हैं तो वो भी एक हद तक ही आ पाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो वो एक दौर था, लेकिन आबादी जिस तरह बढ़ती गई तो वो चीज़ें ख़त्म होती चली गई। और अब तो ये हाल है कि एयरपोर्ट के बाहर से अंदर आने में मुझे लगता है कि वो आधा पौना घंटा ऐसे ही लग जाता है कि आप पहले सामानों को ले जाइए, उसका स्कैनिंग कराइए अगर आपको देना है फ़्लाइट में। तो क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट पर वो फैसिलिटी नहीं है जैसे दिल्ली में और बॉम्बे में है, कि आप सामान ले कर के और वहाँ सीधा दे दीजिए, जो उनकी एयरलाइन का काउंटर होता है, बोर्डिंग पास ले लीजिए और सामान दे दीजिए। स्कैन वो वहीं से स्कैन करते हुए वो हवाई जहाज़ में जिसमें आप जा रहे हैं, जिस फ़्लाइट में, उसमें उठा दिया जाता है सब। कलकत्ते में वो सुविधा नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, उस एयरलाइन का एक्सरे बैगेज जहाँ पर हो रहा है वहाँ जाना होगा, सामान अपना देना होगा, उसका एक्सरे होगा, फिर वो स्टिकर लगाएंगे, फिर वो लेकर के आप आइए एयरलाइन के काउंटर पर बोर्डिंग पास के लिए। तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं है हुआ ये अभी तक। हालांकि ये एयरपोर्ट जो बना है, ये तब मैं उस ज़माने में कमेटी में मेंबर ही था, मैं तो बोर्ड में था मैं उस ज़माने में, मेंबर एडवाइज़री, तो तब का ही बना हुआ ये भी। और कलकत्ते में एक ब्रिज बना हुआ है, वो भी हमारा ही पास किया हुआ उस ज़माने का। तो मैं था 10 साल करीब इसमें था मैं। तो देखा मैंने कि
कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। बहरहाल तो मैं बता रहा था कि आपको सियाल की आवाज़ें आया करती थी। तो आज मैं आ रहा था जब, तो मेरे साथी को मैं बता रहा था कि इन जगहों पर दहशत होती थी हम लोगों को दिन में आने में, और रात की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब बहुत सुकून है। अब कोई ऐसा ये नहीं है, बहुत आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और इतनी भीड़ कि मतलब सियाल तो छोड़िए, आदमी के ऊपर बिल्कुल जैसे चढ़ा जा रहा है। गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं बड़े शहरों में, हर जगह वही हाल है। बल्कि अब तो जमशेदपुर भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ वही हाल है गाड़ियों का। इतनी गाड़ियाँ हैं कि आपको उलझन हो जाए इन गाड़ियों से। बहरहाल एयरपोर्ट पर बैठे हैं, फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। बोर्डिंग अनाउंसमेंट होगा तो बोर्ड करेंगे, फिर जैसा होगा आपको मैं बताऊंगा। ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए लिखा हुआ बंगला में, बंगाल के कलकत्ते के एयरपोर्ट की यह ख़ास बात है कि ऊपर लिखा है सारा कुछ, बंगाली में लिखा हुआ है सारा कुछ। और बस अब जैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। फिर बोर्डिंग में भी टाइम है, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ ज़रा सा अंदर में एयरपोर्ट की कॉफ़ी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। देखा जाए कैसा है खाना। एक वेज रोल बोला है, दोनों एक वेज रोल खाएंगे और एक कॉफ़ी पिएंगे। देखा जाए कैसा है। कॉफ़ी लेने भेजा है मैंने डॉक्टर साहब को, गए कॉफ़ी लेने, घबरा रहे थे दुनिया भर का। उसको बोले बेटा यहीं तुम पैसे ले लो, मुझे वहाँ मत बुलाओ। लेकिन अल्टीमेटली वो बोली नहीं, आप आइए सर अंकल यहाँ आ जाइए, यहाँ कर लेते हैं उसको। देखा जाए 7 बजे बोर्डिंग होगा। अभी भी मेरा ख्याल है कि 6:30 हो रहे हैं शायद। तो इतना टाइम है कि कॉफ़ी पी लें। 8 बजे फिर बोर्ड करेंगे, 10:30 बजे उतरेंगे। तो मुझे पता नहीं क्या है वहाँ, कितने बजे उतरेंगे, डिनर कितने बजे होगा। इसलिए मतलब थोड़ा कुछ खा लेते हैं कि सहारा रहे, नहीं तो पता चला फ़्लाइट में बेहोश हो गए भूख से। एक तो ऐसी भूख से मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो पाती कई बार। तो थोड़ा सा कुछ खा लेने से ये होगा कि सुकून से फ़्लाइट में बैठे रहेंगे, वरना फ़्लाइट एंजॉय करने के बजाय ये दुआ करते रहेंगे जल्दी से उतारो भैया, हम जाके खाना खाएंगे। तो अभी तक तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर ही हैं, अब जैसा आगे होगा मैं आपको बताऊँगा। ये है रोल जो लिया है अभी, हालांकि दाम इरेलेवेंट है बताना, मगर फिर भी बता दूं आपको कि ये लगभग 400 रुपये का रोल है। और एक कॉफ़ी ली है, वो भी 300 रुपये की है। तो एयरपोर्ट पर महंगा ही होता है खाना दरअसल, मगर अब भूख लग रही थी। अब क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इसके कुछ खा लिया जाए। ठीक ठाक, उतना बुरा नहीं है। ये एक सॉस दिया है साथ में, डाला तो है, देखा जाए। अच्छा, रोल बनाते वक्त चॉइस थी, मैदे का पराठा लेंगे या आटे का। मैं बोला भाई आटे का दे दो, अगर मिल रहा तो अच्छी बात है। नाश्ता कर लिया है, कॉफ़ी भी पी ली है। नाश्ता मतलब रोल खा लिया है, वेजिटेबल रोल, और कॉफ़ी भी पी ली है। अब निकलेंगे, मेरा ख्याल है बोर्डिंग अब शुरू होगी थोड़ी देर में। बोर्डिंग करेंगे, फिर वहाँ दिल्ली में गाड़ी के लिए बोला है, गाड़ी भी एयरपोर्ट पर आकर इंतज़ार करेगी। जिसके काम से जा रहे हैं उसी ने भेजी है गाड़ी से, वही उसी ने होटल भी बुक किया है, नंबर बता दिया है और ड्राइवर को लोकेशन दिया है होटल का। देखते हैं ठीक है। फिर बोर्ड करने जा रहा हूँ, बोर्ड करता हूँ तो आ गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गए हैं। अब प्लेन डी बोर्ड करके बाहर की तरफ बोलता है। यहाँ 16-17 डिग्री टेम्परेचर भी है, पता नहीं, देखते हैं बाहर निकल के कैसा है सब कुछ, देखा जाए, उसके बाद ही पता चलेगा।
यहाँ खड़े हैं और अपने आप चल रहा है, जैसे एस्केलेटर होता है वैसे ही ये वॉकलेटर भी है। ये वॉक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चलता रहेगा। और डिस्टेंस भी काफ़ी है, लगभग मेरा ख्याल है कि 1 किलोमीटर के आसपास होगा ये, जितना बड़ा एयरपोर्ट है ये वॉक करना। तो ये ठीक है, चला के ले जा रहा है, थोड़ी मेहनत कम कर रहा है। बाहर निकल करके अब आपको दिखाता हूँ बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से पूरी के पूरा वॉकलेटर चल रहा है, इस पर खड़े हैं हम लोग। बैगेज ले लिया और अब बाहर गाड़ी की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट डेफिनेटली अच्छा है, राजधानी है भाई, अच्छा तो होना ही है। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अब यह है कि बाहर निकल करके गाड़ी की जद्दोजहद, गाड़ी कहाँ है, किस तरफ है। वो तीसरे लेन में ही आता है ना मेरा ख्याल है? हाँ, 3rd लेन में आएगा। गाड़ी करते हैं, गाड़ी करके फिर बात करता हूँ, तब तक आता हूँ। एयरपोर्ट देखिए, सुबह हो गई है, तैयार हो गए हम लोग। मेरा ख्याल है 9:30-10 के आसपास का टाइम है। हम लोग अब निकल गए हैं, नाश्ता करेंगे और फिर जिस काम से आए हैं उस काम के लिए निकलेंगे। बहुत मुमकिन है कि काम हो जाता है तो आज की ही शाम की फ़्लाइट से वापस भागेंगे। तो फिर आपको एक बार दिखाऊंगा सारा कुछ, ट्रैवल कैसे क्या है। फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करके उसके बाद फिर निकलेंगे काम से। नाश्ता करने पहुँचे, मगर पता नहीं किसी वजह से, शायद फ़ोन की ख़राबी या फिर मेरी कहीं भूल थी या और कोई टेक्निकल इशू, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। बहरहाल बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं था। यहाँ डोसा खाया नाश्ते में और उसके बाद हम काम पर चले गए। काम के फ़ौरन बाद एयरपोर्ट की भागम भाग और दोपहर का खाना खाने पहुँचे आंध्र भवन। मैंने अक्सर बताया है आंध्र भवन के बारे में दिल्ली में। बेहतरीन खाना, वेजिटेरियन खाना बेसिकली। नॉन वेज भी अगर किसी को लेना है, चिकन मटन तो ले सकता। हम तो जनरल वेज ही खाते हैं यहाँ। तो इसका क्राउड और इसका एम्बियंस दिखाने लायक है, मतलब बहुत आंध्र भवन से खाना खाया और फ़ौरन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट में आपको दिखा चुका था दिल्ली का पहले भी, और क्योंकि हम लेट हो गए थे और फ़्लाइट की तरफ भागना था, इसलिए अब आपको केवल मैं फ़्लाइट के अंदर का बोर्ड करते वक्त का ये दिखा रहा हूँ। इसके आगे हमने कुछ नहीं बनाया, गुस्ताखी माफ़।